दोस्तों, कभी भी किसी बच्चे को लेबल क्यों नहीं करना चाहिए। अगर एक बच्चे ने टॉप कर दिया तो उसको टॉपर मत कहिए। अगर एक बच्चा फेल हो गया तो उसको कंप्लीट फेलियर मत कहिए। आखिर ऐसा क्यों? और इसका मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे के फ्यूचर पे क्या फर्क पड़ेगा? इसको हम कहते हैं डोंट लेबल। मतलब कि किसी भी बच्चे को लेबल मत करिए, चाहे वो टॉपर है चाहे वो फेलियर है। अगर एक बच्चा एक क्लास में टॉप कर गया तो आप पूरे रिश्तेदारों में और मोहल्ले में और सोशल मीडिया पे उसका बहुत महिमा मंडन करते हैं कि बच्चे ने टॉप किया है। बिल्कुल खुशी की बात है, बच्चे ने अगर टॉप किया है बहुत खुशी की बात है। पर बच्चा इससे करेगा क्या? जब उसको जो भी मिलेगा वो तारीफ करेगा, पीठ तपाएगा और उसको बोलेगा यू आर टॉपर। तो बच्चा करता क्या है कि उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। अब बच्चे ने आइडेंटिटी बना ली, पर लाइफ क्या है, हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। इसने क्लास में तो टॉप कर लिया, लेकिन कल जब ये रिलेशनशिप में जाएगा वहां ये फेल हो जाएगा। कल ये जब फाइनेंशियल वर्ल्ड में जाएगा वहां ये फेल हो जाएगा। कल ये जब हेल्थ की बात करेगा वहां ये फेल हो जाएगा। और उस फेलियर को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि इसमें काबिलियत है कि ये किताबों को अच्छे से समझ के और याद रख के और एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ जाता है, लेकिन लाइफ केवल मार्क्स लाना नहीं है। लाइफ केवल एकेडमिक सक्सेस नहीं है। तो वो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो उसका सबसे मीठा सबसे सरल तरीका यह कि आप उसकी रोज तारीफ करिए और अनावश्यक तारीफ करिए। होगा ये कि उसको रोज डोपामिन किक मिलेगा बिना कुछ किए, और उसके अंदर काम करने की जो जील है, मोटिवेशन है, वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको प्लेजर तो वैसे ही मिल रहा है। वो धीरे धीरे नीचे चलाएगा, वो डिग्रेड होने लगेगा। और आपने ऐसा देखा भी होगा, स्कूल में एक बच्चे ने टॉप किया, उसके बाद पता चला कि वो टॉप 10 में भी नहीं है, क्योंकि पूरे साल उसने उस तारीफ का बहुत आनंद लिया, बहुत मजा लिया है। तो इसी तरह जब कोई बच्चा फेल हो गया तो फेल होने पे भी उसको फेलियर लेबल मत करिए। कारण यह है कि हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में टॉप कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एकेडमिक्स में ही टॉप करे। जब आप किसी बच्चे को फेलियर लेबल कर देते हैं तो वो कभी कोशिश करेगा ही नहीं किसी भी फील्ड में आगे लाइफ में अच्छा करने का, वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में उसकी एक आइडेंटिटी बन गई है। और वो आइडेंटिटी है या तो टॉपर की या फेल होने की। आपने बार बार कहा कि ये आदमी किसी काम का नहीं है, ये तो फेल होता है, वो अपनी आइडेंटिटी बना लेगा, ही विल नेवर ट्राई अगेन एनीथिंग गुड। और इस तरह से आप उस बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब कर देते हैं। और जी हाँ, इस तरह का क्रिटिसिज्म या इस तरह का प्रेज, अनावश्यक प्रेज हम लोग ही करते हैं। फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, स्कूल में टीचर्स। तो और जो आपने देखा होगा कि जब कोई सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाता है, कोई आईआईटी क्रैक कर लेता है, कोई नीट में सेलेक्ट हो जाता है, तो लोग देखिए किस तरह से उसका महिमा मंडन करते हैं। खुशी मनाना एक अलग बात है, पर उसका महिमा मंडन करके और हाथी पे बिठा के उसका जुलूस निकालना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये उन बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है जो टॉप नहीं कर पाए या जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, और इस बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार जैसा मैंने बताया कि वो अपनी आइडेंटिटी बना लेगा और वो हर फील्ड में फिर वहां टॉप करने की कोशिश करेगा। पर एक बच्चा हर फील्ड में टॉप नहीं कर सकता, वो लाइफ में कभी ना कभी फेल होगा, और जिस दिन फेल होगा उस दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने कितने एग्जाम्पल देखे होंगे, अभी पिछले दिनों नीट यूजी का जो टॉपर था उसने सुसाइड कर लिया है। पिछले दिनों खबर थी कि हार्वर्ड का एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया है। और एक ही क्यों, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि बच्चा एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन हर साल आप 2-5 आईएएस और आईपीएस के सुसाइड की खबर पढ़ते होंगे अखबार में। आईएएस बनने का मतलब ये है कि इंडिया का टॉप क्रीम, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम और एकेडमिक्स में सफल हो जाना
लाइफ में सफल होने की गारंटी नहीं है। लाइफ में सफल होने के लिए आपको बच्चे को फेल होना भी सिखाना पड़ेगा कि फेलियर इज ए नॉर्म इन लाइफ। ये फेल कभी ना कभी आप होंगे ही। 80% बिजनेस पहले 1 साल में बंद हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आप रेस्टोरेंट बिजनेस की कहानी पढ़िएगा इंटरनेट पे, 1 साल के अंदर अंदर 80% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, 5 साल में 95% बंद हो जाते हैं। लाइफ में फेल होते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे फेल होंगे। अक्सर लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी हेल्थ बिल्कुल खराब है, उनकी रिलेशनशिप बहुत खराब है। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे मेरे नॉन लोग हैं, स्कूल और कॉलेजेस में वो बहुत अच्छा थे लेकिन अब उनकी हम सुनते हैं बातें। स्पेशली एक दो एग्जाम्पल तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। स्कूल और कॉलेजेस में वो टॉपर थे और अब उनके डिवोर्स हो गए। रिलेशनशिप की बात आई तो वो फेल हो गए। तो बच्चे को लेबल ना करें और उसको बताएं कि आप जिंदगी में फेल हो सकते हैं और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बट ट्राई अगेन। ट्राई करना बहुत जरूरी है और हर फील्ड के बारे में आपकी समझ होना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान से जिंदगी सफल नहीं होती है, सिर्फ क्लास में टॉप करने से आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आपको बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो लेबलिंग से हमेशा बचे। कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चा उस झूठे डोपामिन किक का आनंद लेता रहे और अपने आप को बर्बाद कर ले। तो दोस्तों ये था लेबलिंग के